आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम देव और मेघा की शादी में ज्यादा देर नहीं करना चाहते हैं। बस एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाए, हम जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ठीक है चंदा, हम गुरुजी को बुला के शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। करिश्मा की वजह से हमारे परिवार को जो कुछ भी झेलना पड़ा उसे भूले नहीं हैं हम। इसलिए इस बार हम सब कुछ शांति से करना चाहते हैं। बस हमारे दोनों बेटे खुश रहने चाहिए। चंदा, सब कुछ तुम्हारी पसंद से हो रहा है। मेघा को भी तुमने चुना है, इसलिए निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक ही होगा। देवर साहब, आज की मीटिंग की सारी तैयारियां हो गई? जी भाभी साहब, सब सेट कर दिया है, बस इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। लेकिन भाभी साहब, क्या बात है? मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि वो हमारी सुनने नहीं, अपना फैसला सुनाने आने वाले हैं। सत्व को लेकर इन्वेस्टमेंट बंद करने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इतिहास में पहली बार होगा। अभी साहब, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कि देव का डर सही था। सत्व देव का बनाया हुआ ब्रांड है। इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए उसने दिन रात दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बात न मानकर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये देखो चंदा, पिछले 15 दिनों में सत्व की सेल्स कितनी नीचे गई है। भाई साहब, एक बात समझ नहीं आ रही है, एक ब्रांड एम्बेसडर चेंज करने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? मयूर, बिजनेस में कब किस बात से फर्क पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना तय है कि हालात को संभालना होगा, वरना चौहान ग्रुप के दुश्मन इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। हमारा फैसला इतना गलत कैसे हो सकता है? चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। देवर साहब, देव का आज इस मीटिंग में होना बहुत जरूरी है, उसे भी बुला लीजिए। जी भाभी साहब, मैं कॉल करता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप सबको मुझ पे शक है कि मैंने कुछ लड्डू में मिलाया था। अभी तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? और मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? और देव, तुम्हारी होने वाली बीवी हूं मैं, और तुम्हें भी मुझ पे शक है? नहीं मेघा, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसी ने गड़बड़ तो जरूर की है, और जब तक मैं इस बात का सच पता नहीं कर लेता मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ तो ठीक है ना, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और सच का पता लगाऊंगी। पर मुझसे ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब हुआ देव? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कम से कम मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोचा तो होता। So hurt. सॉरी मेघा। हमारी को अच्छे से पता है मेघा मैडम कि देव सर का शक बिल्कुल सही है। अभी तो कोई सबूत ना है हमारे पास, पर बहुत जल्द आपका असली रूप सबके सामने लेकर आऊंगी मैं। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने शराब को टच नहीं किया था परसों। मेरी बात पे भरोसा करने के लिए थैंक्स दिव्या जी। आपने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई, बस बहुत है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी झूठी कसम कभी खा ही नहीं सकते। बस अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप पे शक किया। I'm sorry। दिव्या जी, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। और ना, आज से आप और मैं एक दूसरे को एक वादा करते हैं,
कि चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, पूरे दिल से एक दूसरे की बात सुनेंगे, बिना सवाल किए एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। और ना एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलेंगे, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, लेकिन आकर के ना एक दूसरे से शेयर जरूर करेंगे। प्रॉमिस? मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम मिलकर हल करेंगे। प्रॉमिस। अदिति पेन ड्राइव के लिए कॉल कर रही है, पर अभी नहीं। ये मोमेंट मेरा और दिव्या जी का है। अदिति से बात बाद में कर लूंगा। ये आदमी अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अगर इसे फिर से नहीं फंसाया तो भंवर सर का आगे का प्लान कैसे पूरा होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। देव और रवि का झगड़ा फिलहाल तो सुलझ गया, पर इस टेस्ट से इतना तो पता चल ही गया कि चंद्रिका सिंह चौहान के राम लखन को आपस में भिड़ा देना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस प्लान थोड़ा सॉलिड होना चाहिए। इस कुर्सी पे कैसे बैठ गई आप? इस पर देवी हुकुम बैठती हैं। चलिए उठिए यहाँ से। नहीं उठूंगी। क्या कर लोगे तुम? औकात है कुछ करने की? तुम्हें याद है कैसे मैंने तुम्हारा मुंह काला करवाया था? भूल गई क्या? और तुम्हारी ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी भी तो मैंने ही छीनी थी, याद है ना? अरे तुम्हें तो मेरा सच भी मालूम है। क्या किया तुमने? और जब तब कुछ नहीं कर पाई तो अब क्या कर लोगी मिस वसुधा सोलंकी?